हे एवरीवन, दिस इज़ गरिमा मालविया। बेसिकली ये मेरा नीट का 4th ड्रॉप था। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वीडियो बनाऊँ, नहीं बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ, मैं बोलूँ क्या, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं अगर उस दिन की बात करूँ, नीट के डे 4th में मेरी पूरी लाइफ का सबसे कलंकित दिन था वो। इट वॉज द बैड डे ऑफ माई लाइफ। मतलब इतना ज़्यादा बेकार दिन गया वो मेरा कि मैं ब्लैक डे बोलूँगी उसको मेरी लाइफ का। मैं अगर उस दिन पे आऊँ तो मैं उठी, पहली बात तो मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। मैंने इतने मतलब मैं वैसे नॉकटर्नल हूँ, मैं रात को ही पढ़ाई करती हूँ, बट मतलब लेकिन मेरे को मैं 1 महीने से प्रैक्टिस कर रही थी कि मेरे को रात को नींद आ जाए, मुझे रात को नींद आ जाए, लेकिन मेरे को रात को नींद आती ही नहीं थी। मैं चाहे कितनी ही कोशिश कर लूँ, मैं रात को नहीं सो सकती। मैं रात को पढ़ती हूँ, मैं रात को सो ही नहीं सकती, मेरी आदत है ये। तो उस दिन भी फिर मैंने सोचा कि मैं ना सो जाऊंगी, लेकिन मेरे को नींद आ ही नहीं रही। अब फिर मैंने सोचा कि मैंने आधा घंटा वेट करके देख लिया कि मेरे को नींद आ जाए, लेकिन मेरे को नींद नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अब मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपनी पढ़ाई करने लगी, अपने मॉक टेस्ट वगैरह जो भी है मैं वो देने लगी थोड़े बहुत, और जो भी चीज़ें मैं भूल रही थी, बार बार मिस कर रही थी, मैं वो सब चीज़ें रिवाइज करने लगी। फिर मैं सुबह जब हो गई तो फिर उसके बाद पहले तो मैं सो गई थी थोड़ी देर, 2 घंटे समथिंग सोई थी मैं। फिर मैं नीचे गई, मैंने नहाया और फिर मैं ना ऊपर आई, मैंने थोड़ा और रिवाइज किया जो भी चीज़ें मुझे करनी थी। फिर मैं सेंटर पे अपने 12:15 पे निकली थी, 12:15 पे। क्यों? क्योंकि मेरा सेंटर जो था वो पास में ही था। तो 1 बजे एंट्री बंद हो जाती है, तो मैं 12:15 पे निकली थी। मुझे आधा घंटा ही लगता है जाने के लिए वहाँ पे। गवर्नमेंट स्कूल था मेरा सेंटर। मैं गई मेरे सेंटर पे, पहले हम जा रहे थे तो जाते समय रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई, वो बंद पड़ गई गाड़ी। हमें कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से हमें एक ऑटो मिला, हमने ऑटो लिया और फिर हम सेंटर की ओर गए। मैं एकदम, एक हाथ में मेरे फ़ोन था जिसपे टाइम देख रही थी मैं, और एक साइड में ऐसे सर पकड़ के बैठी थी, और वहाँ मेरे बाबा चिल्ला रहे मुझे। और भाई मैं वहाँ पे भी एकदम स्ट्रेस। मात्र 10 मिनट बचे थे एंट्री गेट क्लोज होने के, और मैं अंदर चली गई। फाइनली मैं पहुंच गई थी, अंदर चली गई थी 10 मिनट पहले। अंदर गई तो अंदर जाने के बाद एक लंबी सी लाइन थी, उन्होंने लंबी लाइन में खड़ा करा हमें। हम गए अंदर। एक तो धूप इतनी हो रही थी कि मैं क्या बताऊं। स्टार्टिंग में तो धूप हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं अंदर गई। अंदर जाने के बाद बायोमेट्रिक लगाना था, तो सबका बायोमेट्रिक लग रहा था, बस मेरा ही नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों उस दिन क्या दिक्कत हो रही थी, मेरा बायोमेट्रिक लग ही नहीं रहा था। मैं कितनी कोशिश कर रही थी कि मेरा बायोमेट्रिक लग जाए, मतलब वो लग ही नहीं रहा था। मतलब मेरा थंब कैच ही नहीं कर रहा था वो मशीन। पता नहीं क्यों क्या हो रहा था, लेकिन नहीं लग रहा था, और इसलिए में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया वहाँ पे खड़े खड़े, क्योंकि मेरा लग नहीं रहा था बायोमेट्रिक। उसके बाद फिर जैसे तैसे करके मेरा बायोमेट्रिक लगा। फिर उसके बाद मैं अंदर गई। मात्र 10 मिनट बचे थे एग्ज़ाम देने के, मतलब 2 बजने में, तब मेरा बायोमेट्रिक लगा था। उसके बाद फिर मैं अंदर गई। अंदर एक तो गवर्नमेंट स्कूल, भाई हालत बहुत बेकार है। मतलब जिस स्कूल में मैं गई थी उसमें तो बहुत ही बेकार थी। बाहर से तो ज़रूर मुझे देख के लग रहा था कि नहीं, अच्छा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल को भी इतना मेंटेन करके रखा है, लेकिन जैसे ही मैं अंदर क्लास में गई ना, मैं देखते से मैंने कहा हालत सुधारनी चाहिए इसकी, गवर्नमेंट स्कूल की। मैं अंदर गई, मेरी सीट एकदम लास्ट सेकंड थी। लास्ट सेकंड में मेरी सीट थी, मेरे पीछे एक लड़की बैठी थी, तो लास्ट सेकंड थी मेरी सीट, और इधर साइड में मेरे सीट के विंडो थी। ठीक है, 2 बजे उन्होंने हमें पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया। सबसे पहले वही अपना नाम वगैरह फिल किया, रोल नंबर वगैरह सब कुछ फिल करा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला OMR फिल करो। हमने OMR फिल करना स्टार्ट करा। मैंने अपने OMR फिल करते हुए सब कुछ सही भरा, बस मैंने एक गलती कर दी। मेरी OMR में मैंने बुकलेट नंबर एक डिजिट जो था वो गलत डाल दिया था। इतनी ज़्यादा मैं टेंस्ड हो गई थी वहाँ पे, मैं क्या बताऊँ। इतना ज़्यादा मैं टेंशन में आ गई थी कि कहीं मेरी OMR रिजेक्ट ना कर दे। मतलब मेरे ब्रेन में यही चल रहा था, कहीं मेरी बुकलेट नंबर गलत जो हो गया है, कहीं मेरी OMR रिजेक्ट ना हो जाए। मतलब मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी वहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद फिर मैंने वो तो भगवान का शुक्र है कि मैंने सिर्फ उसका सर्कल फिल नहीं किया था, बस बाकी मैंने नंबर ही डाला था, सिर्फ सर्कल नहीं भरा था मैंने। तो फिर मैंने उसके बाद सही नंबर का मैंने सर्कल फिल किया और थोड़ा सा उसे करेक्ट कर दिया था पेन से ही। उसके बाद फिर मैंने ना अपना पेपर देखना स्टार्ट किया। मैंने बायोलॉजी के सेक्शन से स्टार्ट किया था पेपर अपना कंटिन्यू करना। तो मैंने जैसे ही पेपर अपना देना स्टार्ट किया बायो के सेक्शन से, मुझे 1.5 आवर्स लग गए।
बायो अटेम्प्ट करने में। मतलब मैं उस वक्त इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि मैं 1.5 घंटे में बायो सॉल्व करी है मैंने। 1.5 घंटे में जितना टाइम लोगों को फिजिक्स करने में लगता है उतना टाइम मुझे सिर्फ बायो में लग गया। मतलब हार्डली 45 से 50 मिनट लगने चाहिए मेरे को बायो सॉल्व करने में, लेकिन नहीं, यहाँ पे मुझे 1.5 घंटा मेरी बायो में ही लग गया। और मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई, इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई। जैसे जैसे करके मैंने खुद को संभाला, मैंने पानी वानी पिया। उसके बाद फिर मैंने अपना केमिस्ट्री पे गई। मैं केमिस्ट्री में मुझे थोड़ा थोड़ा जो आ रहा था मैंने वो करा। और जब तक मैं इतनी टेंस्ड हो गई थी ना कि केमिस्ट्री भी मुझसे जो आ रहा था मेरा वो भी गलत हो रहा था। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इतनी सिली मिस्टेक करके रॉन्ग किया है कि मेरे को खुद को इतनी शर्म आ रही थी, इतनी शर्म आ रही थी कि मैं क्या बताऊं। 68 नंबर का क्वेश्चन था। उसमें था अमंग द फॉलोइंग चूज द वंस विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बताने थे इसमें। फाइव स्टेटमेंट्स थे मेरे, जिसमें 3 सेम आने चाहिए थे, जिसका आंसर 12 था, एक का आंसर 15 था और एक का आंसर 18 था। ठीक है, मेरे 3 की जगह 2 सेम आए। सब मैंने सही किया था, बस मैंने एक वहां पे जो मेरा सैचुरेशन पॉइंट था वो इतना ज्यादा गिर चुका था, इतना ज्यादा सैचुरेटेड हो गई थी मैं कि मैं वहां पे 6 3 18 की जगह मैं 6 3 12 कर रही हूँ वहां बैठ के। और मैं ऐसे नहीं कि मैंने एक बार किया हो मेरा गलत हो गया हो, नहीं भाई, मैं वहां पे उस क्वेश्चन को 3-4 बार अटेम्प्ट कर चुकी कि मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन तो मैंने वहां पे किए हैं, ये क्वेश्चन तो मेरा सही जाना चाहिए, मेरा आंसर ही नहीं आ रहा है, मैच ही नहीं हो रहा है। मेरा आंसर 6 3 18 की जगह मेरा आंसर 6 3 12 आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं 6 3 12 कर रही हूँ। 6 2 12 होता है, मैं 6 3 12 कर रही हूँ वहां बैठ के। और जब मैंने घर आके अपना चेक किया ना मेरा ये आंसर, कि मेरा ये आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा है, क्या गड़बड़ हो गई थी, कि उनकी वजह से गड़बड़ हुई थी, एनटीए ने गलत प्रिंट डाल दिया था, कि क्या हुआ था। और फिर मैं इस क्वेश्चन को स्किप करके आ गई थी। मैंने घर जब आके चेक किया तब मुझे याद आया कि ओह, मैं 6 3 12 कर रही हूँ, जबकि 6 3 18 करना चाहिए था मुझे। मतलब मैं घर आके मैंने ये आंसर सही कर दिया और वहां जाके मैं ये आंसर 3-4 बार में भी बिगाड़ के आई हूँ। 1 घंटा मेरे केमिस्ट्री को दिया, वो भी उन क्वेश्चंस को जो मुझे आ रहे थे थोड़े थोड़े, ठीक है, उसको दिया। फिर आधा घंटा बचा मेरे पास, उसमें मैंने फिजिक्स को दिया। उस वक्त तक तो मैं बिल्कुल अपना खत्म हो चुकी थी। मेरे को पता था कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मैंने इतना टाइम केमिस्ट्री और बायो को ही दे दिया है। अब मैं फिजिक्स को कैसे दूंगी, क्या करूंगी मैं? फिजिक्स आधे घंटे में पॉसिबल ही नहीं है करना, मेरे से नहीं है। क्योंकि मुझे बाकी बच्चों को नहीं पता, मेरे से तो फिजिक्स आधे घंटे में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरी फिजिक्स थोड़ी वीक है, मेरी इतनी अच्छी नहीं है फिजिक्स। तो अब तो मेरे को और टेंशन हो गई। मैंने कहा अब तो मेरा कॉलेज गया, मेरा जीएमसी गया, मेरा सब कुछ गया। मतलब मुझे उस आधे घंटे में ना मात्र 5 मिनट तो मेरे सामने, मतलब बिल्कुल ऐसे फ्रेम चल रहा था मेरा। मेरी लाइफ के ये 4 साल चल रहे थे जो मैंने ड्रॉप में दिए थे, मैंने कहीं नहीं गई, इतने सारे सेक्रीफाइस की, सब मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। मतलब अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर मैंने फिजिक्स जो देखी, मैंने फिजिक्स देख के ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे से फिजिक्स बन ही नहीं रही थी, मेरे से फिजिक्स हो ही नहीं रही थी सॉल्व। थोड़ा बहुत मैंने फिजिक्स में भी करके देखा जो बना होगा। उसके बाद फिर मैंने वापस से 10 मिनट जो बचे थे उसमें एक आध बार गो थ्रू किया पूरा पेपर, और मेरे से बनना ही नहीं। मेरा मतलब पूरा पेपर जो था ना मेरा इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ा, इतना बिगड़ा, मतलब मैंने सोचा नहीं था इतना बिगड़ गया। मतलब मेरे वहां पे बैठे बैठे मुझे ना आंसू आ रहे थे। मतलब मेरे को रोने का मन कर रहा था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था सेंटर से बाहर जाने का। मतलब मैं वहां पे बैठी और मैंने ना, एक तो मेरी आदत है मैं थोड़ा साइड में देख लेती हूँ इधर उधर ऐसे गर्दन घुमा के, तो मैंने ऐसे साइड में देखा, बगल वाली लड़की एक बैठी थी, भाई उसकी ओएमआर भी फुल थी, वो फिजिक्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करके बैठी थी। मतलब उसमें वहां पे उसने सॉल्व किए थे वही पेपर पे। मेरे को और टेंशन होने लगा कि मेरा ही पेपर बिगड़ा है। मतलब मुझे नहीं पता था कि बाकी लोगों का पेपर भी बिगड़ा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगा मुझे सबसे ज्यादा बिगड़ा है मेरा। क्योंकि उसके बाद तो फिर मेरा जो मन करा है कि मैं एक सेंटर से बाहर ही नहीं निकलूं। और उसी टाइम पे मतलब जब पेपर में देख रही थी ना, इतना बारिश वगैरह हो रहा था बाहर, और फिर वो मैं खिड़की के पास बैठी ना, पूरा बारिश का पानी मेरे टेबल पे आ रहा था और बंद भी नहीं हो रही थी खिड़की हमसे, तो वो पूरा बारिश का पानी टेबल पे आने लगा। तो खैर मैं थोड़ा साइड में होके बैठ गई थी, लेकिन फिर छुट्टी हो गई। छुट्टी होने के बाद बस मैं बाहर गई। बाहर एक तो मेरे को जाने का मन भी नहीं कर रहा था, मैं ऐसे सोच रही थी मैं फेस कैसे करूंगी पापा को। पापा ही आए थे लेने के लिए, मैं सोच रही थी मैं फेस कैसे करूंगी। मैं गई,
मैंने बाहर अपना पापा को ढूंढा, पापा आए, पापा ने पूछा बेटा पेपर कैसा गया। अब मेरी आंखों से आंसू मतलब बस निकल नहीं रहे थे, क्योंकि मैं निकालना चाह नहीं रही थी। मैंने कहा पापा, मैं थोड़ा मतलब ऐसे चलो निकाल कोशिश कर रही थी बिल्कुल, क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहती थी कि मेरा पेपर बिगड़ गया है। मैं बोल रही थी अरे यार अभी छोड़ो उसको, मैं तो देखूंगी जो होगा ठीक है, नहीं होगा तो देखेंगे। तो उस वक्त पापा कहने लगे मतलब इस बार तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं वहां पे मतलब चुप। मैंने कहा कि मैं क्या बोलूं। फिर मैं उसके बाद घर आई, बीच में बहुत तेज बारिश हो रही थी, 1 घंटे के लिए हम रुके एक जगह पे। और फिर मैं जब घर आई मैं अपने रूम में आई, गेट क्लोज किया और मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मतलब ना मेरा किसी से बात करने का मन कर रहा था, ना मेरा मतलब कुछ भी मन नहीं कर रहा था। मतलब मेरे को इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि मेरी जो 4 साल की मेहनत थी, जो मेरा 4 साल थे, मतलब जो मेरे एफर्ट थे, सब कुछ बर्बाद चला गया, सब कुछ। मतलब मैंने पेपर बिगाड़ दिया, मेरे पेपर बिगड़ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ भी मेरे को मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने पीडब्ल्यू का वो खोला आंसर्स मैच करने के लिए, थोड़े बहुत आंसर मैच किए मैंने। और अभी भी अगर मैं नीट की ऐसे बात कर लूँ ना मेरी स्टोरी, तो मेरे को यहीं रोना आ जाता है। फिर कुछ नहीं, 4-5 दिन तो मैं इतना रोई हूँ, और मेरे को मतलब इतना रोई हूँ कि मेरे ना मैंने 4-5 दिन अपना फ़ोन का रिचार्ज तक नहीं करवाया मैंने, क्योंकि 1 महीने पहले से मेरी वैलिडिटी जो है वो खत्म हो चुकी थी 1 महीने पहले से, और मैंने रिचार्ज नहीं करवाया था। मैंने सोचा था मैं नीट के बाद ही रिचार्ज करवाऊंगी अपना। मैंने 4-5 दिन और रिचार्ज करवाया ही नहीं, एक ही हफ्ता हो गया था मैंने रिचार्ज नहीं करवाया, क्योंकि मैं सोच रही थी किसी के कॉल आएंगे, रिश्तेदारों के कॉल आएंगे, वो पूछेंगे मेरे से, जो कि मैं नहीं चाहती थी। मैं अभी तक मतलब अपने उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा मतलब कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, अपनी लाइफ में अदर ऑप्शंस ढूंढूं। अब इस लूप में नहीं जाना है मुझे फिर से। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपने आप को उस मोड से बाहर निकालूं, उस जोन से बाहर निकालूं, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा टफ था मेरे लिए उस चीज़ से बाहर आना। मेरा एग्ज़ाम मतलब मुझे बार बार यही लग रहा था मेरा एग्ज़ाम बिगड़ गया, मेरा एग्ज़ाम बिगड़ गया, मेरा एग्ज़ाम बिगड़ गया। मैं इतना तो मतलब बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी हूँ मैं अब तो बस मुझे अदर करियर ऑप्शंस ढूंढने के अलावा ना मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है, ना कोई और वो बचा है। बस अब मैं अदर करियर ऑप्शंस ही ढूंढूंगी। दैट्स इट, यही थी मेरी स्टोरी। थैंक यू।